नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। ये स्रोत बताते हैं पृथ्वी पर पीने लायक पानी के बारे में कितना है, कहाँ है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। हाँ, ये आंकड़ों और तथ्यों से भरे हैं। कोशिश रहेगी कि इसमें से जरूरी बातें निकालें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कुल पानी से। लगता तो है कि पानी ही पानी है हर तरफ। हाँ, पृथ्वी पर करीब 1.386 अरब घन किलोमीटर पानी है। बहुत ज्यादा लगता है सुनने में। लेकिन इसमें एक पेच है। इसका लगभग 96.5% तो समुद्रों में है, खारा पानी। सही कहा। तो मीठा पानी जो असल में काम का है वो बचा सिर्फ 2.5%। केवल 2.5%। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस 2.5% का भी ज्यादातर हिस्सा हमें आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, कहाँ है फिर ये मीठा पानी? मतलब अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते आसानी से तो। इसका करीब 68.7% हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पहाड़ों पर। ओ, मतलब वो तो फंसा हुआ है एक तरह से। बिल्कुल। और फिर करीब 30.1% जमीन के नीचे है, भूजल जिसे कहते हैं। अच्छा, ग्राउंड वाटर वो तो निकालते हैं हम। हाँ, निकालते हैं, लेकिन वो भी सतह पर नहीं है। और जो सतह पर है, नदियां, झीलें, तालाब, वो इस 2.5% का सिर्फ 1.2% है। सिर्फ 1.2%। इसी में से हम सारा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो आसानी से मिलता है वो यही है। तो अगर हम पूरी पृथ्वी के कुल पानी के हिसाब से देखें तो इंसानों के पीने और इस्तेमाल के लिए कितना पानी सच में सुलभ है? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 0.007%। 0.007%। हाँ, 0.007%। पूरी पृथ्वी के पानी का इतना छोटा सा हिस्सा ही हमारे लिए पीने योग्य और आसानी से उपलब्ध है। ये तो मतलब सोचने वाली बात है। इतने बड़े नीले ग्रह पर हम पानी के इतने महीन धागे पर टिके हैं। बिल्कुल। और स्रोत यही बताते हैं कि ये संतुलन कितना नाजुक है। जैसे भारत में ही महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। हाँ, वहाँ गर्मियों में सूखे की खबरें आती रहती हैं। इसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं इन स्रोतों में? पानी का संकट क्यों गहरा रहा है? कई कारण हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, जैसे एक तो भूजल का अत्यधिक दोहन, मतलब हम निकाल ज्यादा रहे हैं और पानी को दोबारा भरने का मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है प्रदूषण। हमारी नदियों, झीलों में फैक्ट्रियों का, शहरों का गंदा पानी जा रहा है। सही। जो साफ पानी है भी उसे हम खराब कर रहे हैं। और बारिश का पानी उसे सहेजने के बजाय बह जाने देते हैं। हाँ, जल संरक्षण की कमी। और पेड़ों की कटाई भी इसमें भूमिका निभाती है। वो कैसे? पेड़ और जंगल जमीन को पानी सोखने में मदद करते हैं। भूजल रिचार्ज होता है। उनके कटने से ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। और बढ़ती आबादी और शहर, वो तो इस दबाव को और बढ़ा ही रहे हैं। ज्यादा लोग मतलब पानी की ज्यादा जरूरत, और शहरों के फैलाव से पानी सोखने वाली जमीन भी कम हो रही है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। क्या स्रोत कुछ समाधान भी बताते हैं, कुछ होप? हाँ हाँ, बिल्कुल। समाधान मौजूद हैं और उन पर काम भी हो रहा है। स्रोतों में इनका जिक्र है। जैसे कि? सबसे आम है वर्षा जल संचयन, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना, छतों पर, तालाबों में। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो काफी सुना है। बिल्कुल। फिर है पानी का रिसाइकल और दोबारा इस्तेमाल, खासकर इंडस्ट्री और खेती में। खेती में तो बहुत पानी लगता है ना? हाँ, भारत में करीब 70% मीठा पानी खेती में ही जाता है, तो वहां बचाने की बहुत गुंजाइश है। कैसे? जैसे ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई। पानी सीधा पौधे की जड़ों में जाता है, बर्बाद नहीं होता है। ये तकनीकें तो काफी कारगर हो सकती है ना? और हैं भी। सरकारी स्तर पर भी प्रयास हैं, जैसे नमामि गंगे योजना। हाँ, उसका जिक्र था। वो सिर्फ सफाई नहीं, पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने की बात करती है। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 6 यानी SDG 6, उसका क्या लक्ष्य है? 2030 तक सभी के लिए साफ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना एक बड़ा लक्ष्य है। और जागरूकता के लिए विश्व जल दिवस भी तो है, 22 मार्च को। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। लोगों को याद दिलाना कि पानी कितना कीमती है। इन स्रोतों में कुछ और भी रोचक बातें थीं, जैसे वो डायनासोर वाली बात। हाँ, वो कमाल की है कि आज हम जो पानी पी रहे हैं वो शायद अरबों साल पुराना है। वही पानी जो शायद डायनासोर पीते थे। है ना अद्भुत? ये पानी कहीं जाता नहीं है, बस रूप बदलता है। पृथ्वी पर पानी का चक्र चलता रहता है। ये सोचकर तो पानी की हर बूंद और कीमती लगती है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत में 70% पानी खेती में जाता है।
ये दिखाता है कि हमें अपनी कृषि पद्धतियों पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पानी भले ही बहुत हो, लेकिन पीने लायक, इस्तेमाल लायक पानी बहुत बहुत कम है, सिर्फ 0.007%। हाँ, और जल संकट एक बड़ी सच्चाई है। चुनौती गंभीर है। इसका हल फिर कैसे निकलेगा? देखिए, हल किसी एक चीज में नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर बचत करनी होगी, जैसे नल बंद रखना, कम पानी इस्तेमाल करना। और सामूहिक स्तर पर समुदायों को मिलकर काम करना होगा, जल स्रोतों को बचाना होगा, सरकार को सही नीतियां बनानी होंगी, उन्हें लागू करना होगा। पानी को एक संसाधन से बढ़कर जीवन का आधार समझना होगा। सही कहा। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारे ग्लास का पानी शायद डायनासोर के युग का है, अरबों साल पुराना और सीमित, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसे आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए, इस धरती के भविष्य के लिए सहेज कर रखें? बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।